नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी सावन मास में 2 ऐसे कार्य यदि आप कर लेते हैं, पूरे सावन मास में कभी भी किसी भी दिन यदि आप करते हैं तो इससे इतनी पुण्य फल की प्राप्ति आपको होगी जिसे कि शब्दों में बताया नहीं जा सकता। इस कार्य से आपको 10,000 कल्प तक आपको स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा, शिवलोक की प्राप्ति होगी और इस लोक में तथा परलोक में आपको शिव भक्ति प्राप्त होगी। शिव जी की असीम अनुकंपा आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहेगी। दोस्तों, इतना ज़्यादा पुण्य है इन 2 कार्य को करने से। तो सावन मास प्रारंभ हो चुका है। आप सभी भाई बहनों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सावन मास में पहला कार्य तो यदि आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो यह जो मास है, ये पूरा जो महीना है, ये सबसे उत्तम महीना माना जाता है शिवलिंग की स्थापना करने के लिए। दूसरा कार्य, आप पार्थिव शिवलिंग पूजन पूरे सावन मास में चाहे एक ही बार करें, अवश्य ही करें। अगर आप कई बार कर सकते हैं, सोमवार प्रत्येक मतलब जो सोमवार पड़ता है उसमें कर सकते हैं, या प्रदोष के दिन कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, अमावस्या के दिन कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पूरे माह में केवल एक बार आप कर लेते हैं तो समझिए कि इतने पुण्य फल की प्राप्ति आपको होगी। कहा जाता है 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से जो फल हमें प्राप्त होता है, वो फल हम एक बार यदि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और पूजन अर्चन और विधि विधान से विसर्जन कर देते हैं तो उतना ही पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करती हूँ शिवलिंग स्थापना की। दोस्तों, अपने घर के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करने का बहुत ही बड़ा महत्व है और इसकी अत्यंत महिमा शास्त्रों में बताई गई है। शिवलिंग के प्रकार कई हैं। कौन सा शिवलिंग हमें स्थापित करना चाहिए, इसके लिए भी हमें विचार जरूर करना चाहिए। जैसे कि स्फटिक शिवलिंग, पंचधातु शिवलिंग, अष्टधातु शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, पारद शिवलिंग, चांदी के शिवलिंग। तो इस तरह से कई प्रकार के शिवलिंग है, जिसमें कि सबसे उत्तम माना जाता है नर्मदेश्वर शिवलिंग और पारद शिवलिंग तथा स्फटिक शिवलिंग हमें अपने घर में स्थापित करना चाहिए। वैसे आप अष्टधातु पंचधातु के भी शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो पूजा विधि है वो थोड़ी कठिन है और बहुत नियम धर्म का पालन करना पड़ता है। तो इसलिए स्फटिक और पारद और नर्मदेश्वर शिवलिंग को बहुत ही विशेष और उत्तम बताया गया है अपने घर में स्थापित करने के लिए। अब सावन का महीना है तो आप चाहें तो सावन सोमवार के दिन या फिर जो और भी तिथियां पड़ेंगी महत्वपूर्ण, उसमें कर सकते हैं, लेकिन सावन का प्रत्येक दिन अपने आप में बहुत ही विशेष है। तो इसमें आपको किसी भी वार या दिन या तिथि के विषय में बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो आप शिवलिंग लाएं और अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। स्थापित करने का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उत्तम माना गया है। नहा धोकर आप अपने पूजा स्थल की साफ सफाई करके आप शिवलिंग की स्थापना करें और उसी समय स्थापना करने के बाद सबसे पहले गंगा जल से आप मतलब पवित्र करके और एक आसन दें, मतलब चाहे चांदी या पीतल तांबे की थाली हो, प्लेट हो, आप वहाँ पर आसन देकर या फिर लकड़ी के पाटे पर कोई वस्त्र इत्यादि बिछाकर आपको शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। और उसी समय आप पंचामृत या फिर गाय के कच्चे दूध से गंगा जल से अभिषेक करके चंदन, पुष्प, बेलपत्र, शमी पत्र, अबीर, गुलाल, भस्म इत्यादि आप उन्हें अर्पित करके उनका विधि विधान से पूजन करें, आरती करें और वहीं पर बैठकर आप 1 माला या 2 माला महामृत्युंजय मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जप कर ले। तो इस प्रकार से आप स्वयं ही बड़े आसानी से अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं और फिर नियमित रूप से प्रतिदिन आप जल अर्पित करें और पूजन अर्चन करें। ये बहुत ही पुण्यकारी कार्य है। यदि आपके मन में है हमें अपने घर में स्थापना करनी है तो सावन माह आ चुका है, बहुत ही श्रेष्ठ समय है। यहाँ पर एक निवेदन करूँगी कि मेरा वीडियो आपको उपयोगी लग जाए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। शॉर्ट वीडियो में भी मैं बहुत ही उपयोगी बातें आप लोगों को बताने का प्रयास करती हूँ, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल जाए। तो आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियो को भी ज़रूर देखा कीजिए, लाइक किया कीजिए, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। और कोई विशेष आपको विषय पर वीडियो चाहिए तो आप लोग बताइए, जैसा भी उस प्रश्न का उत्तर जिस भी तरह से मैं आपको समझा सकूंगी ज़रूर समझाऊंगी और दूंगी। तो आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट इस तरह से बना रहे।
अब चलिए आगे मैं बात करती हूँ पार्थिव शिवलिंग। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है, शिव महापुराण में वर्णित है कि जो भी व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन करता है उसे 10,000 कल्प, सोचिए आपकी मतलब वर्ष नहीं, यहाँ कल्प की बात हो रही है, युगों की बात हो रही है, 10,000 कल्प तक उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है और भगवान शिव जी अपनी असीम अनुकंपा उसे प्रदान करते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग के निर्माण और पूजन और साथ में विसर्जन की जितनी विधि है, स्टेप बाय स्टेप एक एक बातें आपसे कहीं भी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होने पाएगी, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं, साथ में विसर्जन तक का एक नियम होता है। यदि हम उस नियम के अनुसार करते हैं तो इसका हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। वैसे ये वीडियो मैंने शिवरात्रि के समय पर दी थी, लेकिन उसमें संपूर्ण विवरण है, भले ही वो शिवरात्रि के समय का हो। मैं यहाँ पर लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वो वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो वो वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा, जिससे कि आप लोगों से कोई भी त्रुटि ना होने पाए। तो पार्थिव शिवलिंग आप सभी लोग जानते हैं, किसी पवित्र नदी की मिट्टी या फिर किसी देव वृक्ष के जड़ से मिट्टी लाकर हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होता है और विधि विधान से पूजन अर्चन करना होता है। यदि आप केवल सुबह की पूजा करें तो आप सूर्यास्त से पहले उनका विसर्जन कर दें। यदि आप प्रदोष काल में पूजा कर रहे हैं तो आप भोर में मतलब सूर्योदय होते ही आप ले जाकर नहा धोकर शिवलिंग का विसर्जन कर दें, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन आप अपने घर में उन्हें आप रखें, ये नियम नहीं है। तो इस तरह से नियम आप देख लीजिएगा। तो ये 2 कार्य जो है दोस्तों, ये सावन मास में यदि आप कर लेते हैं तो इसकी महिमा का वर्णन करना शायद किसी के वश में नहीं है कि कितनी कृपा, कितना आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पर एक जरूरी बात मैं ये भी बता दूं कि जो शिवलिंग की स्थापना की मैंने बात की, उसके क्या क्या लाभ हैं, कौन से शिवलिंग से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बात करती हूँ नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो कि नर्मदा नदी से प्राप्त होते हैं और कहा जाता है कि नर्मदा नदी के प्रत्येक कंकड़ में शिवजी स्वयं विराजमान होते हैं। तो इसलिए नर्मदेश्वर शिवलिंग का अत्यंत महत्व है और विशेष महिमा बताई गई है। यदि आप नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना अपने घर के मंदिर में करते हैं तो यह अत्यंत शक्तिशाली और आपके आत्मा को शुद्ध करता है। आत्मा की शुद्धि के लिए हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना अवश्य करना चाहिए। और नर्मदेश्वर शिवलिंग की जो सबसे बड़ी महिमा है वो ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, यह तीनों जो स्वरूप हैं ये नर्मदेश्वर शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और आपके घर में सुख शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करने से। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि घर के मंदिर में जब भी आप शिवलिंग की स्थापना करें तो अपने अंगूठे से बड़ा शिवलिंग आप ना लाएं, मतलब अंगूठे के बराबर ही शिवलिंग होना चाहिए। बड़ा शिवलिंग हम अपने घर के मंदिर में स्थापित नहीं करते हैं। अब अगला मैं बता रही हूँ पारद शिवलिंग के विषय में। पारद शिवलिंग की स्थापना यदि हम करते हैं, यह मोक्ष प्रदायक होता है और शिव उपासना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है पारद शिवलिंग। यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान में बाधा है, संतान उत्पत्ति होने में कोई दिक्कत है, तो आपको पारद शिवलिंग की स्थापना करके उनका पूजन अर्चन विधि विधान से करना चाहिए। रोग के लिए, किसी भी प्रकार का शारीरिक रोग है जो ठीक नहीं हो रहा है, इसके लिए भी पारद शिवलिंग को बताया गया है, इनकी महिमा बताई गई है कि आप स्थापना करके पूजन अर्चन करें। आपके घर में धन धान्य ऐश्वर्य और वास्तु दोष भी इससे दूर होता है। अब मैं बात करती हूँ पंचधातु शिवलिंग। दोस्तों पंचधातु शिवलिंग तो सबसे पहली बात तो पंच तत्व जो है जिससे कि हमारा शरीर बना है, इसका संतुलन बना रहता है पंचधातु के शिवलिंग की स्थापना करके उनका पूजन अर्चन करने से। व्यक्ति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है, रोग का नाश होता है, कष्ट का नाश होता है, पितृदोष की शांति होती है। पितृदोष यदि हमारे घर में है तो धीरे धीरे पितृदोष दूर होता है यदि हम पंचधातु के शिवलिंग की स्थापना करके पूजन अर्चन करते हैं और आपके घर में धार्मिक ऊर्जा का संचार होता है। तो ये पंचधातु के शिवलिंग की महिमा है। अगला मैं बताती हूँ स्फटिक शिवलिंग। स्फटिक शिवलिंग खास करके आपको मानसिक शांति चाहिए, यदि कलह कलेश और तनाव डिप्रेशन से आप गुजर रहे हैं, मानसिक शांति के लिए आपको स्फटिक शिवलिंग की स्थापना करके और इस सावन मास में यदि आप करके नियमित पूजन अर्चन करते हैं तो आप समझ लीजिए आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। आपका जो ध्यान है, एकाग्रता जो है वो बढ़ेगा। जैसे भगवान का पूजन अर्चन कर रहे हैं और मन में तनाव है, उलझन है, चिंता परेशानी है, तो ये दूर होगा और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। साथ में आपको ब्रह्म ज्ञान का बोध होगा, आत्मज्ञान का बोध होगा। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। अब मैं बात करती हूँ अष्टधातु के शिवलिंग की। इससे भी
जो ऊर्जा है हमारी वो संतुलित रहती है, वास्तु दोष का निवारण होता है। यदि आप अष्टधातु के शिवलिंग की स्थापना करते हैं, थोड़ा पूजन अर्चन विधि विधान इसका कठिन है, शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा विधि विधान बताया गया है, लेकिन इससे होता क्या है कि वास्तु दोष भी आपके घर का दूर होता है, समाज में आपका यश और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो इतना महत्व बताया गया है अष्टधातु के शिवलिंग की। अब चांदी के शिवलिंग की मैं बात करूं तो चांदी का जो शिवलिंग है आप जानते हैं चंद्रमा का कारक है चांदी, और चंद्र को भगवान अपनी जटाओं में विराजित करते हैं, तो मन की शांति मिलती है चांदी के शिवलिंग का पूजन अर्चन करने से। परिवार में सौहार्द और प्रेम बढ़ता है, एकता बढ़ती है। चंद्र आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है या चंद्रमा बुरे फल आपको प्रदान कर रहे हैं, तो वो जो है चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाती है। और जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं, मतलब नियमित सोमवार का व्रत रखते हैं या फिर प्रदोष का व्रत रखते हैं, उनके लिए चांदी के शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम बताया गया है। तो दोस्तों ये अलग अलग विधि विधान है और अलग अलग लाभ हैं और अलग अलग इससे हमें मतलब इसकी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। तो ये दो कार्य थे दोस्तों जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, पार्थिव शिवलिंग का पूजन और दूसरा शिवलिंग की स्थापना आप अपने घर के मंदिर में इस तरह से कर सकते। मैंने अलग अलग महिमा भी बताई और लाभ भी बताया और साथ में आप प्रकार भी जान गए कि इतने प्रकार के शिवलिंग हैं, इनकी स्थापना हम कर सकते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लग गई हो तो आप इसे अपनों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और ये सावन मास में ये दो कार्य करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।